गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं मुकेश कुमार शर्मा, जो जीके गुरु मुकेश सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम यानी कि राजस्थान से प्रमुख संत व संप्रदाय से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं, जो अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं संत व संप्रदाय के, चाहे रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, एसआई हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो। इनमें सबके अंदर यानी कि संत व संप्रदाय से संबंधित यानी कि क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। इसलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम आज बात करते हैं भाई। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानता है? संत धन्ना जी यानी कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या मानता है? ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यानी कि ऑप्शन है भक्ति भाई। क्या है भाई? भक्ति भाई। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यज्ञ। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ध्यान। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें पूजा पाठ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी भक्ति को मानता है भाई। किसको मानता है? भक्ति को। कि उसका जन्म 1415 में, ठीक है भाई, दूहन गांव, कौन से गांव में? दूहन गांव, ठीक है ना भाई, टोंक में हुआ भाई। कहाँ पे हुआ भाई? टोंक में हुआ। किसका जन्म हुआ? संत धन्ना जी का भाई, ठीक है, जिसके गुरु का नाम था रामानंद भाई। गुरु कौन था भाई? रामानंद था भाई। कौन था भाई? रामानंद। इसके द्वारा रचित पद धन्ना जी की आरती कहा जाता है, ठीक है। इसको मानने वाले विवाह में गणेश जी की पूजा करते हैं भाई। किसकी पूजा करते हैं भाई? गणेश जी को। किसको मानने वाले? संत धन्ना को मानने वाले गणेश जी की पूजा करते हैं और ये गुरु को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। किसको मानने वाले? संत धन्ना को मानने वाले। इसका मुख्य मेला है, ये टोंक जिले में बढ़ता है और सर्वाधिक अनुयायी पंजाब राज्य से आते हैं भाई। कहाँ से आते हैं भाई? पंजाब राज्य से। किसके मेले में? संत धन्ना जी के मेले में भाई। किसके मेले में? संत धन्ना जी के मेले में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने के लिए प्रसिद्ध संत धन्नो जी किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर 1 जाम्बू जी, ऑप्शन नंबर 2 पीपा सर, ऑप्शन नंबर 3 रामानंद, ऑप्शन नंबर 4 रामदेव जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रामानंद भाई। क्या होगा भाई? रामानंद भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? वह है, ठीक है भाई, दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है। इसकी पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, ठीक है। इसकी पीठ है नाथद्वारा राजसमंद में और इसकी पीठ है नारायणा जयपुर में। और राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में भाई। कहाँ पे है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है भाई। इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रामचरण द्वारा स्थापित राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस जिले में स्थित है? किसके द्वारा? यानी कि रामचरण जी के द्वारा स्थापित राम स्नेही संप्रदाय रामचरण जी के द्वारा स्थापित कौन से जिले में है? ऑप्शन नंबर 1 गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 सीकर और ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि बांसवाड़ा जिला भाई। कौन सा जिला होगा भाई? बांसवाड़ा जिला होगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की सियतल शाखा के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रामचरण, ऑप्शन नंबर 2 हरिराम, ऑप्शन नंबर 3 रामदास और ऑप्शन नंबर 4 दरियाव जी, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरिराम दास जी भाई। कौन है भाई? हरिराम दास। अगर राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो इसका प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है रामचरण को भाई। किसको माना जाता है भाई? रामचरण को, जिसके गुरु का नाम है कृपाराम भाई, ठीक है। रामचरण के गुरु का क्या नाम है भाई? कृपाराम। और इसका प्रमुख मेला बढ़ता है फूलडोल का मेला भाई। कौन सा मेला बढ़ता है? और इसका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है फूलडोल का मेला भाई। कौन सा मेला बढ़ता है? फूलडोल का, जो कहाँ पे बढ़ता है? भीलवाड़ा जिले में भाई। कहाँ पे बढ़ता है? भीलवाड़ा जिले में भाई। इसकी प्रमुख पाठ की बात करें शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ठीक है भाई। अगर इस संप्रदाय की बात की जाए, राम स्नेही संप्रदाय की, ठीक है ना, तो यानी कि जो इसके अनुयायी होते हैं वो पहनते हैं गुलाबी धोती। कैसी धोती पहनते हैं? गुलाबी धोती। दाढ़ी, मूंछ व सिर के बाल नहीं रखते हैं और गुरु की तस्वीर को अपने सामने रखते हैं। कौन से संप्रदाय के भाई? राम स्नेही संप्रदाय के, ठीक है ना भाई। इसकी प्रमुख शाखाएं है जिसे रैण शाखा।
कौन सी शाखा है? ऋण शाखा, ठीक है ना। ये कहाँ पे पड़ती है? यानी कि नागौर में, जिसका प्रमुख कौन है? दरियाजी। कौन है भाई? दरियाजी। फिर इसके बाद में बात करें आगे की सियतल शाखा, ये कहाँ पड़ती है भाई? बीकानेर में, जिसका प्रमुख किसे माना जाता है? हरिराम को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? हरिराम को माना जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं खेड़ापा शाखा जोधपुर में, जिसका प्रमुख किसे माना जाता है? रामदास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदास जी को माना जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन से संप्रदाय संबंधित है? यानी कि राम स्नेही संप्रदाय भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल जहाँ गुरु का चित्र रखा जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 गुरुद्वारा, ऑप्शन नंबर 2 गुरु स्थल, ऑप्शन नंबर 3 राम द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 भक्त द्वारा। इसका सही आंसर होगा यानी कि राम द्वारा। क्या होगा भाई? राम द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर जी से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? इससे संबंधित भाई जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लूणी, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो नोखा, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो बालोत्रा और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो मुकाम्ब भाई। कौन है भाई? मुकाम्ब, ठीक है भाई। तो अगर हम इससे बात करें तो इसका प्रमुख संबंध है किससे भाई? मुकाम से भाई। किससे भाई? मुकाम से प्रमुख इसका संबंध है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भक्ति, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान, ऑप्शन नंबर 3 साधना और ऑप्शन नंबर 4 पाप। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि भक्ति। संत पीपा की बात करें, इसके बचपन का नाम है प्रताप सिंह भाई। क्या नाम है भाई? प्रताप सिंह नाम है भाई। क्या नाम है? प्रताप सिंह, ठीक है भाई। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? यानी कि गागरोन झालावाड़ में। कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। कब हुआ था? 1425 ईस्वी के अंदर भाई इसका जन्म हुआ था, जिसके बचपन का नाम है प्रताप सिंह भाई। क्या नाम है? प्रताप सिंह। इसके गुरु की बात करें तो इसका गुरु है रामानंद भाई। किसका गुरु है? संत पीपा का गुरु कौन है? रामानंद है भाई। कौन है भाई? रामानंद भाई, ठीक है ना। तो ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत भी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं भाई? संत पीपा जी भाई, ठीक है ना। जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए फिरोज तुगलक के साथ में युद्ध किया था। किसने किया था? संत पीपा ने किया था। और दर्जी समुदाय के लोग भाई, कौन से भाई? दर्जी समुदाय के लोग यानी कि इसे अपना आराध्य देवता मानते हैं। किसको भाई? संत पीपा को मानते हैं, जिसकी समाधि है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समदड़ी बाड़मेर जिले में बनी हुई है। संत पीपा की गुफा है वो टोडा राय सिंह यानी कि टोडा राय सिंह में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? टोडा राय सिंह टोंक में बनी हुई है। जबकि इसकी छतरी की बात करें तो ये कहाँ पे बनी हुई? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बनी हुई है, जिसके चरण चिन्हों की वहाँ पे पूजा की जाती है। किसके चरण चिन्हों की भाई? संत पीपा के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ईश्वर केवल मनुष्य के शुद्ध गुण को ही पहचानता है, उनके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता है, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये सिद्धांत किस भक्ति संत का माना जाता है? यानी कि ये सिद्धांत प्रमुख रूप से किस भक्ति संत का माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रामानंद भाई। ऑप्शन नंबर 1 रामानंद। ऑप्शन 2 की बात करें तो दादू, ऑप्शन 3 की बात करें तो नानक और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो रामानुज। कौन है भाई? रामन। ये रामानंदी होगा भाई। कौन होगा भाई? रामानंद भाई। अगर रामानुज संप्रदाय की बात करें तो इसका प्रवर्तक है शंकराचार्य। कौन है भाई? फिर बाद में इसका अनुयायी बना भाई रामानुजाचार्य। कौन बना भाई? रामानुजाचार्य, ठीक है ना। और रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की भाई। कौन से ग्रंथ की रचना की भाई? श्री भाष्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई भाई? रामानुजाचार्य के द्वारा की गई भाई। अगर हम बात करें इस धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किसने किया तो रामानंद ने किया भाई। किसने किया भाई? रामानंद ने, जो दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय प्रमुख रूप से उसे जाता है। अगर हम बात करें रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है तो गलता जयपुर के अंदर है, जहाँ पे गालव ऋषि की तपोभूमि बनी हुई है, जिसको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? मंकी वैली के नाम से जाना जाता है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्यकालीन मेवाड़ के प्रसिद्ध संत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चरणदास को भाई। किसको माना जाता है भाई? चरणदास को। ऑप्शन नंबर 2 लालदास, ऑप्शन नंबर 3 हरिदास और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सुंदरदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि लालदास। कौन है भाई? लालदास। अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है अलवर जिले में भाई। कौन से जिले में भाई? अलवर जिले में भाई। कौन से जिले में भाई? अलवर जिले में,
ठीक है भाई। इसकी प्रमुख ग्रंथ है लालदास जी चेतावनियाँ, ठीक है भाई। इसकी शिक्षा प्रमुख रूप से है काला मुंह करके गधे पे उल्टा बिठाकर गांव में घुमाना, ये प्रमुख शिक्षा मानी जाती है लालदासी संप्रदाय की, ठीक है भाई। इस पंथ के लोग मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं भाई, मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं। और मेव कहाँ पे रहते हैं, मेवात क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। ये लालदासी ऐसा है जिन्होंने दारासिकों को भविष्यवाणी में बताया था कि जो अपने भाइयों की यानी कि हत्या करेगा वही कौन सी गद्दी पे बैठेगा भाई, दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा। और इसके बाद में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों की हत्या कर अपने पिताजी को कैद में ढाल दारासिकों को, और यानी कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा। कब बैठा भाई, यानी कि 1600 यानी कि 1658 के अंदर यानी कि दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है भाई, औरंगजेब, जो कब तक शासन करता है, 1707 तक भाई। कब तक करता है भाई, 1707 तक भाई। इसके बाद में की बात करें, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। ऑप्शन नंबर एक राजपूत कुलीन नारी। ऑप्शन नंबर 2 गुजराती शाही परिवार से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री। और ऑप्शन नंबर 4 एक राजपूत शासक की पत्नी। कौन भाई, मीरा। तो इसका सही उत्तर होगा एक राजपूत शासक की पत्नी थी भाई। कौन थी भाई, मीराबाई थी भाई। कौन थी भाई, मीराबाई। जिसका जन्म की बात की जाए तो 1498 के अंदर हुआ। कब हुआ, 1498 में। कहाँ पे हुआ, कुड़की नागौर में हुआ, कुड़की नागौर में। इसके पिता की बात करें तो रतन सिंह, और माता की बात करें तो कुंवरबाई। इसके बचपन का नाम था पैमल भाई। क्या था, पैमल, ठीक है ना। और इन्होंने विवाह किसके साथ किया, भोजराज जो सांगा का यानी कि ज्येष्ठ पुत्र था भाई। इसका गुरु है वो रेदास है भाई। कौन है भाई, रेदास। और इसका आध्यात्मिक गुरु है वो परशुराम आचार्य है। मीराबाई के द्वारा दास दासी संप्रदाय की स्थापना की गई। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, राधा कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, मीराबाई को, ठीक है ना। इसके द्वारा निम्नलिखित रचनाएं लिखी, टीकारा गोविंद, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद, मीरा पदावलिया आदि ग्रंथ मीराबाई के द्वारा लिखे गए। और यानी कि रत्ना खाती के द्वारा ब्रज भाषा में नरसिरो मायरो, कौन सा मायरो भाई, नरसिरो मायरो नामक ग्रंथ लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, रत्ना खाती के द्वारा, ठीक है ना भाई। इसके दादा के द्वारा यानी कि चारभुजा नाथ जी का मंदिर बनवाया गया। कहाँ पे बनाया गया भाई, मेड़ता के अंदर भाई। कहाँ पे बनाया गया भाई, मेड़ता में बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नाथपंथी, ऑप्शन नंबर 2 विश्नोई, ऑप्शन नंबर 3 राम स्नेही, और ऑप्शन नंबर 4 सापुरा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का यानी कि उत्तर होगा यानी कि जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, तो इसका होगा विश्नोई, ठीक है ना भाई। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई, जाम्बू जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, जाम्बू जी के द्वारा की गई, ठीक है ना भाई। अगर विश्नोई संप्रदाय से संबंधित बात की जाए तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, जाम्बू जी के द्वारा की जाती है, ठीक है भाई। अगर इसमें बात करते हैं तो इसका बचपन का नाम था धनराज। क्या था भाई, धनराज भाई, ठीक है। इसका जन्म हुआ था 1451 में पीपासन नागौर में। 1451 में पीपासन नागौर में यानी कि जाम्बू जी का जन्म हुआ था भाई। किसका जन्म हुआ था, जाम्बू जी का जन्म। ये प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक माने जाते हैं जिन्होंने 29 नियमों में, इसके द्वारा विश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है जिनमें 8 नियम है वो पर्यावरण से संबंधित दिए गए। तो सर्वप्रथम अगर कोई पर्यावरण से संबंधित नियम दिए तो वो जाम्बू जी है। इसलिए यानी कि विश्व के अंदर एक पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है, जाम्बू जी, जिसके गुरु का नाम है गोरखनाथ। क्या नाम है भाई, गोरखनाथ, ठीक है ना। और 1485 में समराथल बीकानेर के अंदर यानी कि कृष्ण अष्टमी को, कार्तिक की कृष्ण अष्टमी को विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है भाई, जाम्बू जी के द्वारा की जाती है। इसका मूल मंत्र आता है, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। ये मूल मंत्र माना जाता है। कौन से संप्रदाय का भाई, विश्नोई संप्रदाय का माना जाता है। किसका माना जाता है भाई, विश्नोई संप्रदाय को। इसके यानी कि द्वारा जो उपदेश दिए जाते हैं उनको कहते हैं भाई सात्री भाई। क्या कहते हैं भाई, सात्री। यानी कि जाम्बू जी के द्वारा उपदेश दिए जाते हैं उनको सात्री कहा जाता है, ठीक है ना। और उच्चारण वाणी, शब्दवाणी, गुरुवाणी, ठीक है ना, ये सभी नाम से जाना जाता है उपदेश देने को, ठीक है ना भाई। इसके प्रमुख स्थल है पीपासन नागौर, मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर, रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर, जाम्बा जोधपुर, रोटू नागौर और जांगलू बीकानेर। यानी कि प्रमुख स्थान माने जाते हैं कौन से संप्रदाय के भाई, विश्नोई संप्रदाय के, जिसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, संत जाम्बू जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, संत यानी जाम्बू जी को माना जाता है, ठीक है ना। और इसके कहने पर सिकंदर लोदी ने यानी कि गौ हत्या पे क्या किया था भाई, प्रतिबंध लगाया था भाई। किस पे प्रतिबंध लगाया था भाई, गौ हत्या पर। किसने लगाया था, सिकंदर लोदी ने, जो लोदी वंश का शासक था। और कौन सी गद्दी पे बैठा था भाई, दिल्ली की गद्दी पे बैठा था भाई।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समरातल दौरा स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर जिले में, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर जिले में, ऑप्शन नंबर 3 नागौर जिले में, ऑप्शन नंबर 4 सीकर जिले में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीकानेर जिले में। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था। ऑप्शन नंबर 1 पीपा जी, ऑप्शन नंबर 2 जाम्बू जी, ऑप्शन नंबर 3 लालदास जी और ऑप्शन नंबर 4 दयालदास जी। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जाम्बू जी भाई। क्या होगा भाई? जाम्बू जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। ऑप्शन नंबर 1 रैदास, ऑप्शन नंबर 2 जाम्बू जी, ऑप्शन नंबर 3 दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 4 धन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि धन्ना। नागौर में किस सूफी संत की मजार मानी जाती है, यानी शेख हमीउद्दीन निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा कुतुबुद्दीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी शेख हमीउद्दीन। ठीक है ना। जिसकी सूफी संत की प्रमुख मजार कहाँ पे मानी जाती है? नागौर जिले में मानी जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत सही नाम क्या है? मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र और कबीर दास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बाबा रामदेव भाई। ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 नाथ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3 दादू संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 4 विष्णोई संप्रदाय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लालदासी संप्रदाय भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। ऑप्शन नंबर 1 सीमलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 गागरोन, ऑप्शन नंबर 3 सागवाड़ा और ऑप्शन नंबर 4 गलियाकोट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गलियाकोट डूंगरपुर भाई। क्या हो गया? गलियाकोट डूंगरपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़, ऑप्शन नंबर 2 जयसमंद, ऑप्शन नंबर 3 नाथद्वारा और ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाथद्वारा। ठीक है, राजसमंद जिले के अंदर। और दूसरा प्रमुख वल्लभ संप्रदाय की पीठ मानी जाती है द्वारकाधीश, जो राजसमंद झील के किनारे है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आचार्य तुलसी का संबंध किस स्थान से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सरदार शहर, ऑप्शन नंबर 2 लाडनू, ऑप्शन नंबर 3 मंडावा और ऑप्शन नंबर 4 नवलगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाडनू भाई। क्या होगा भाई? लाडनू होगा भाई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संत भूरी भाई अलग का कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़, ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़, ऑप्शन नंबर 3 वागड़ और ऑप्शन नंबर 4 गोडवा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि मेवाड़ भाई। क्या होगा भाई? मेवाड़ भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मीराबाई के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 भीम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 3 करण सिंह, ऑप्शन नंबर 4 रतन सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रतन सिंह भाई। कौन था भाई? रतन सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 रतन सिंह, ऑप्शन नंबर 2 भोजराज, ऑप्शन नंबर 3 उदय सिंह और ऑप्शन नंबर 4 सांगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दासी मत का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 सहजोबाई, ऑप्शन नंबर 2 गौरीबाई, ऑप्शन नंबर 3 दयाबाई, ऑप्शन नंबर 4 मीराबाई। इसका सही उत्तर होगा मीराबाई। कौन होगा भाई? मीराबाई। ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? मीराबाई हो जाएगा भाई। अगर हम बात करते हैं सहजोबाई और यानी कि दयाबाई। ठीक है भाई। ये किनकी प्रमुख शिष्या मानी जाती है? चरणदास की भाई, चरणदासी संप्रदाय की। ठीक है भाई, या चरणदास की भाई। अगर इनकी बात करें तो चरणदास के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं? यानी 42, जबकि विष्णोई के कितने होते हैं? 29। जबकि यानी कि अगर बात करें यानी कि जसनाती संप्रदाय के कितने होते हैं? 36 नियम भाई। कितने नियम होते हैं? 36 नियम। अगर बात करें संत चरणदास जी, जिसका प्रमुख पीठ मानी जाती है अलवर में। कहाँ मानी जाती है? अलवर में मानी जाती है। ठीक है ना। ठीक है। और अगर भारत में बात की जाए तो उसकी प्रमुख पीठ कहाँ मानी जाती है भाई? दिल्ली में मानी जाती है। ठीक है। राज्य का ऐसा संत जिसका जन्म राज्य में हुआ लेकिन प्रमुख पीठ कहाँ पे मिलती है भाई? दिल्ली में भाई। कहाँ पे मिलती है? दिल्ली में। इसकी 2 शिष्य थी, एक का नाम था सहजोबाई, दूसरे का नाम था दयाबाई। ठीक है। सहजोबाई ने अगर बात की जाए तो सहजो प्रकार नामक ग्रंथ लिखा, जबकि दयाबाई ने दयाबोध व विनय मालिका नामक ग्रंथ लिखा। यानी नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाला कौन था? यानी कि चरणदासी संप्रदाय या संत चरणदास, जिन्होंने नादिर शाह के यानी कि आक्रमण की भविष्यवाणी की कि नादिर शाह का आक्रमण भारत पर होगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से दादूपंथी संत कौन सा है?
ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 रजब जी, ऑप्शन नंबर 2 रामदेव जी, ऑप्शन नंबर 3 गोगा जी और ऑप्शन नंबर 4 जसनाथ जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रजब जी भाई। क्या होगा भाई? रजब जी। ठीक है। इसका ये प्रमुख पीठ है सांगानेर जयपुर में, आजीवन दुल्ले के बेस में ये कुंवारा रहा। ठीक है ना भाई। जब यानी कि इसके गुरु दादू दयाल की मृत्यु हुई, इस समय इन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद की और जीवन भर नहीं खोली। ये बिना पढ़ा लिखा था। कौन था भाई? रजब जी। ठीक है ना, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। ठीक है, एक का नाम है रजब वाणी और दूसरे का नाम है भाई सहवर्गीय ग्रंथ। भाई कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? सहवर्गीय ग्रंथ लिखा। किसने लिखा भाई? रजब जी ने। किसने लिखा था? रजब जी ने। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दादू पंथ के सरसंघ भवन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अलग दरिबा, ऑप्शन नंबर 2 खालसा, ऑप्शन नंबर 3 नागा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तरादा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलग दरिबा भाई। क्या होगा भाई? अलग है दरिबा। अगर हम बात करें, ठीक है, तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? नारायणा जयपुर में भाई। कहाँ पे भाई? नारायणा जयपुर में। अगर हम बात करें दादू पंथ यानी कि दादू दयाल का जो जन्म है वो 1544 के अंदर भाई। कब हुआ था? 1544 के अंदर अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। लेकिन इन्होंने कर्मभूमि प्रमुख रूप से किसे बनाया? राजस्थान को बनाया। किसको बनाया भाई? राजस्थान को बनाया। ये राज्य के कबीर भी कहलाते हैं। राज्य के क्या कहलाते हैं भाई? कबीर भी कहलाते हैं। और भक्ति आंदोलन का इसे जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? दादू दयाल को कहा जाता है, जिन्होंने 1576 में दादू पंथ की स्थापना नारायणा जयपुर में की भाई। कहाँ पे की? नारायणा जयपुर में। जो इसका मंदिर है वो हिंदू मुस्लिम समन्वय का मंदिर माना जाता है। इसके जो शिष्य होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं भाई। विवाह नहीं करते हैं और बच्चे को गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो इनके अंदर मरने के बाद न तो शव को दफनाते हैं न जलाते हैं, उनको जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। और दादू दयाल की जो मुलाकात है वो 1585 के अंदर किससे हुई थी भाई? फतेहपुर सीकरी में, यानी अकबर से हुई थी भाई। किससे हुई थी? अकबर से। इसके 52 शिष्य हैं जो 52 स्तंभों के नाम से जाने जाते हैं, जिनके अंदर पहला आता है सुंदरदास। ठीक है, जिसे राजस्थान का या दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। रजब जी है। रजब जी के अलावा बालिंद जी है, जगन्नाथ जी है, मिस्किन दास है, गरीब दास है। ठीक है ना, ये इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया, ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सांबर, ऑप्शन नंबर 2 शाहपुरा, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 नारायणा। इसका सही आंसर होगा नारायणा जयपुर भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह था? ऑप्शन नंबर 1 दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 2 लालदास, ऑप्शन नंबर 3 जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर 4 रजब जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यानी कि दादू दयाल भाई। क्या होगा भाई? दादू दयाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 गागरोन, ऑप्शन नंबर 2 पीपाड़, ऑप्शन नंबर 3 टोडा, ऑप्शन नंबर 4 धनेरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि गुफा कहाँ पे बनी हुई है भाई? टोडा। कहाँ पे बनी? टोडा। ठीक है ना भाई, टोडा रायसिंह के अंदर इसकी गुफा बनी हुई भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की? ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई, ऑप्शन नंबर 2 दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 3 रामचरण, ऑप्शन नंबर 4 जसनाथ जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि दादू दयाल भाई। क्या होगा भाई? दादू दयाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 3 नागौर और ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जोधपुर भाई। क्या होगा भाई? जोधपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सेब को मानने वाली रियासत कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 अलवर और ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि जोधपुर भाई। क्या होगा भाई? जोधपुर भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से संप्रदाय जिन्होंने निर्गुण उपासक नहीं है भाई। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर 2 दादू, ऑप्शन नंबर 3 राम मिश्री और ऑप्शन नंबर 4 नाथ, यानी कि नाथ संप्रदाय भाई। इसका उत्तर क्या होगा भाई? नाथ संप्रदाय। ठीक है ना। और बाकी निर्गुण उपासक नहीं है, बाकी निर्गुण उपासक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 लकुलिस, ऑप्शन नंबर 2 बासव, ऑप्शन नंबर 3 कौशिल, ऑप्शन नंबर 4 वसुबंधु। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लकुलिस। क्या होगा भाई? लकुलिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत से हुई? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जोधपुर भाई। क्या हो गया भाई? जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा होगा? टोंक।
ऑप्शन नंबर 3 की बात करें बीकानेर, ऑप्शन नंबर 4 की बात करें भरतपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीकानेर, ठीक है ना भाई। जसनाथ जी, ठीक है, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसका जन्म 1482 के अंदर करतियासर बीकानेर के अंदर हुआ, ठीक है भाई। उन्होंने 12 वर्षों तक गोरखमालय में तपस्या की, ठीक है, और 1504 के अंदर इन्होंने यानी कि क्या किया भाई, जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, जिसके नियम कितने होते हैं भाई, 36 नियम होते हैं। और इसके प्रिय भक्त गले में काली ऊन का धागा यानी कि पहनते हैं। अगर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इसका प्रमुख ग्रंथ है, एक का नाम है यानी कि सिबुदड़ा। कौन सा ग्रंथ है भाई, सिबुदड़ा। कौन सा ग्रंथ है भाई, सिबुदड़ा। और दूसरे ग्रंथ की बात करें तो कोडा। कौन सा ग्रंथ है भाई, कोडा। ये दोनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए भाई, जसनाथ जी के द्वारा लिखे गए। इसके अलावा बात करें तो इसके चमत्कारों से प्रसन्न होकर यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा करतियासर बीकानेर की 500 बीघा जमीन इसे यानी कि दान में दी गई। और इस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है आग के जलते हुए यानी अंगारों के ऊपर। और जब ये अग्नि नृत्य किया जाता है उस समय यानी कि फतेह फतेह उद्घोष का यानी कि उद्घोष किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, यानी निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 मेड़ता, ऑप्शन नंबर 2 नारायणा, ऑप्शन नंबर 3 रैण और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सलेमाबाद। तो इसका सही आंसर होगा सलेमाबाद। और कौन सी नदी के किनारे है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 2 पीर हाजी निजामुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3 हमीद उल दीन नागौरी और ऑप्शन नंबर 4 गुलाम खां। इसका सही उत्तर होगा हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 खुदा बख्श, ऑप्शन नंबर 2 शेख उस्मान हारूनी, ऑप्शन नंबर 3 अमीर अली और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी हजरत शेख उस्मान हारूनी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है भाई, आपको सुलेमित करना है। देखो जसनाती, ठीक है, इनका संबंध है करतियासर बीकानेर से। विश्नोई इनका संबंध है मुकाम तालवा नोखा से। लालदासी इनका संबंध है शेरपुर धोलीदू गांव से। और निर्जंजी संप्रदाय इसका संबंध है गाडा डेडवाना नागौर से भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर 2 बबूल, ऑप्शन नंबर 3 समी और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नीम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समी, ठीक है भाई। समी की बात करें तो समी किसे कहा जाता है, यानी खेजड़ी को, ठीक है। और खेजड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भाई, नागौर में। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है भाई, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। कौन है भाई, खेजड़ी। कौन है भाई, खेजड़ी। जबकि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन है, रोइडा का फूल। कौन सा भाई, रोइडा का फूल भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर 1 गुरु ग्रंथ साहब, ऑप्शन नंबर 2 अनंत वाणी, ऑप्शन नंबर 3 कुजलम स्वरूप, ऑप्शन नंबर 4 पदावलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कुजलम स्वरूप भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ पे स्थित है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 1 नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर 2 कांकरोली, ऑप्शन नंबर 3 सलेमाबाद और ऑप्शन नंबर 4 करौली भाई, ठीक है ना। तो कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश पीठ के नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है भाई, सॉरी कांकरोली राजसमंद में। कहाँ पे भाई, कांकरोली राजसमंद में, ठीक है भाई। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, कांकरोली राजसमंद भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। ऑप्शन नंबर 1 रामचरण, ऑप्शन नंबर 2 दरियाब, ऑप्शन नंबर 3 चरणदास, ऑप्शन नंबर 4 रामदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामचरण भाई। कौन है भाई, सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चरणदास जी महाराज भाई। कौन है भाई, चरणदास जी महाराज, जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी भाई, भविष्यवाणी की थी। किसके द्वारा की गई थी भाई, चरणदास महाराज के द्वारा की गई थी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कि संत के चमत्कार से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीरी प्रदान की भाई। ऑप्शन नंबर 1 जाम्बू जी, ऑप्शन नंबर 2 जसनाथ जी, ऑप्शन नंबर 3 दादू दयाल, ऑप्शन नंबर 4 लालदास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि जसनाथ जी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भाई, जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी के द्वारा जो इसका प्रवर्तक है, ठीक है ना भाई। इसको बीकानेर के अंदर सिकंदर लोदी ने करतियासर बीकानेर के अंदर 500 बीघा जमीन यानी कि दान में दी थी। तो किसके द्वारा दी गई थी भाई, सिकंदर लोदी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर 2 भिखंड जी, ऑप्शन नंबर 3 दादू दयाल और ऑप्शन नंबर 4 पाबू जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भर्तृहरि भाई। क्या होगा भाई? भर्तृहरि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर 1 29, ऑप्शन नंबर 2 36, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 36। और 29 नियम किनसे संबंधित है? विश्नोई से संबंधित है भाई। किनसे संबंधित है? विश्नोई से संबंधित है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर 1 नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर, ऑप्शन नंबर 3 नारायणा, ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि बीकानेर जिले का करतियासर। अगला क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3 गौड़ संप्रदाय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जसनाती संप्रदाय। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संत जाम्बू जी का जन्म 1415 में नागौर जिले के किस गाँव में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 दुहन, ऑप्शन नंबर 2 पीपासर, ऑप्शन नंबर 3 गागरोन, ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा पीपासर नागौर में भाई। कहाँ पे होगा? पीपासर है नागौर में। किस संप्रदाय में दाह संस्कार का अनोखा तरीका है? अर्थात मृतक को जंगल में छोड़ दिया जाता है तथा हिंसक पशु पक्षी उनका भक्षण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर की बात करें तो पहला ऑप्शन है विश्नोई संप्रदाय, दूसरा है मेव संप्रदाय, तीसरा है गौड़ीय संप्रदाय और चौथा है यानी कि दादू संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि दादू संप्रदाय भाई। क्या होगा भाई? दादू संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संप्रदाय की भीलवाड़ा जिले में प्रमुख गद्दी स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ, ऑप्शन नंबर 2 निम्बार्क, ऑप्शन नंबर 3 गौड़ीय और ऑप्शन नंबर 4 रामानुज भाई। कौन सा है भाई? रामानुज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि रामानुज संप्रदाय। कौन सा है भाई? रामानुज संप्रदाय भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नाथ पंथ का संबंध है ऑप्शन नंबर 1 शैव धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 वैष्णव धर्म से, ऑप्शन नंबर 3 शाक्त धर्म से और ऑप्शन नंबर 4 राम भक्ति से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शैव धर्म भाई। क्या होगा भाई? शैव धर्म। किस संप्रदाय के आशीर्वाद के कारण जयपुर नरेश जगत सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ, ऑप्शन नंबर 2 निम्बार्क, ऑप्शन नंबर 3 गौड़ीय और ऑप्शन नंबर 4 रामानुज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय भाई। कौन सा संप्रदाय हो गया भाई? निम्बार्क संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संत लालदास जी का देवहंसान 1648 में उस स्थान पर हुआ जहाँ पर पंच का पद का तीर्थ भी माना जाता है। ये स्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 धौलीदू अलवर, ऑप्शन नंबर 2 नगला, ऑप्शन नंबर 3 नगर भरतपुर और इनमें से कोई नहीं। इसका क्वेश्चन सही होगा यानी नगला भरतपुर। नगला भरतपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रामानंद, ऑप्शन नंबर 2 भिखमजी ओसवाल, ऑप्शन नंबर 3 वल्लभाचार्य और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भिखमजी ओसवाल भाई। भिखमजी ओसवाल भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वल्लभ संप्रदाय की पीठ और स्थान को सुलेमित करना है। ऑप्शन नंबर 1 मथुरेश जी प्रथम पीठ कोटा, विठलदास जी नाथद्वारा, द्वारकाधीश तृतीय कांकरोली और गोकुलदास जी की बात करें तो मथुरा में इनकी प्रमुख पीठें मानी जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में शैव मत को मानने वाला घराना कौन सा है? यानी शैव मत को मानने वाला घराना कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर और ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि उदयपुर भाई। क्या हो गया भाई? उदयपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संप्रदाय के प्राचार्य परशुराम जी गौड़ ने परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की? ज्ञातव्य है कि संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ, ऑप्शन नंबर 2 निम्बार्क, ऑप्शन नंबर 3 गौड़ीय और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो रामानुज। इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो कौन सा है भाई? निम्बार्क। कौन सा है भाई? निम्बार्क भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संत हरिदास जी का निधन गाड़ा नागौर में हुआ, ठीक है भाई, के द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है? हरिदास जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 निर्जनी, ऑप्शन नंबर 2 राम स्नेही, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र, ऑप्शन नंबर 4 दादूपंथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि निर्जनी संप्रदाय भाई। कौन सा संप्रदाय है भाई? निर्जनी संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जाम्बोजी ने 1485 में समरातल बीकानेर में विष्णोई मत का प्रवर्तन किया।
इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों की अनुपालना करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 29, ऑप्शन नंबर 3 यानी 24 और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 22। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि 29 भाई। क्या हो गया भाई? 29। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैष्णव धर्म की कौन सी शाखा राजस्थान में लोकप्रिय रही? ऑप्शन नंबर 1 पुष्टि मार्ग, ऑप्शन नंबर 2 निम्बार्क, ऑप्शन नंबर 3 राधा वल्लभ और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी भाई। क्या हो गया भाई? उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संप्रदाय में मुद्दों को गाड़ना, चोरी न करना, विवाह के फेरे न होना आदि संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ, ऑप्शन नंबर 2 बिश्नोई और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो कौन सा भाई? गौड़ीय और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो राम स्नेही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विश्नोई संप्रदाय। ठीक है, जिसके नियम कितने होते हैं? 29 होते हैं। कितने होते हैं? 29। और जिसकी स्थापना किसके द्वारा की भाई? जाम्बू जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई भाई? जाम्बू जी के द्वारा की गई भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में वास्तुकला व स्थापत्य कला में किस संप्रदाय का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध संप्रदाय का, ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध संप्रदाय का, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का है भाई? मुस्लिम संप्रदाय का। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यानी जैन संप्रदाय का और ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जैन संप्रदाय भाई। कौन सा हो गया भाई? जैन संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अष्टछाप कवि मंडल का संगठन किसने किया भाई? ऑप्शन नंबर 1 विठलदास जी ने, ऑप्शन नंबर 2 गोविंद जी ने, ऑप्शन नंबर 3 रामानुजाचार्य ने और ऑप्शन नंबर 4 रामानंद ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विठलदास ने भाई। किसने किया भाई? विठलदास ने भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 विठलदास, ऑप्शन नंबर 2 धन्ना जी, ऑप्शन नंबर 3 रामानुजाचार्य और ऑप्शन नंबर 4 रजब जी भाई। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा रजब जी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हठ योग प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विठलदास, ऑप्शन नंबर 2 गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर 3 भैरवनाथ और ऑप्शन नंबर 4 रजब जी। कौन है भाई? रजब जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी कि गोरखनाथ भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात करते हैं, आपको सुनना है कि अणुभाष्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई भाई? वल्लभाचार्य के द्वारा। अणुभाष्य कौन सा ग्रंथ है? अणुभाष्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? वल्लभाचार्य के द्वारा की गई भाई। अगर हम बात करें, ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसने प्रतिपादित किया? यानी वल्लभ संप्रदाय ने प्रतिपादित किया, जिसका प्रमुख देवता है श्रीनाथ जी। कौन है भाई? श्रीनाथ जी। जी श्रीनाथ जी के 7 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ठीक है ना भाई। और इस श्रीनाथ जी की मूर्ति के लिए राज सिंह राजा ने कहा था कि मैं 1 लाख हिंदुओं के सिर कटवा सकता हूं, लेकिन श्रीनाथ जी की मूर्ति में मुगलों के या औरंगजेब के हाथ नहीं आने दूंगा। ये बात किसके द्वारा की गई थी? यानी कि राज सिंह के द्वारा की गई थी भाई। ठीक है ना भाई। इसकी प्रमुख पीठ की बात करें तो श्रीनाथ द्वारा में है और कहाँ पे पड़ता है ये? यानी कि राजसमंद जिले के अंदर है भाई। इसके अलावा हम बात करें गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो इसका प्रवर्तक है गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांग महाप्रभु चैतन्य ये गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक है भाई। कौन से संप्रदाय का प्रवर्तक है? गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तक है। ठीक है ना भाई। अगर इसकी बात करें गौड़ीय संप्रदाय संबंधी, इसकी प्रमुख पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, जहाँ पे मुख्य पूजा होती है। फिर दूसरी पीठ है गोपीनाथ जी वक्स ब्रह्मापुरी जयपुर में, जहाँ पे वक्स की पूजा होती है। और तीसरी प्रमुख पीठ है यानी प्रमुख मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर, जहाँ पे चरणों की पूजा होती है। इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है भाई? करौली जिले के अंदर। तो कृष्ण के 3 रूपों की पूजा होती है। कौन से संप्रदाय में भाई? गौड़ीय संप्रदाय में। कौन से संप्रदाय में? गौड़ीय संप्रदाय में भाई। इसके बाद में और क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना भाई। जैसे हम बात करें कि शिक्षा लेने वाले निरंकारी जो धन से कोई मोह नहीं रखते हैं, तो वो कौन सा है भाई? लालदासी संप्रदाय भाई। कौन सा संप्रदाय है भाई? लालदासी संप्रदाय है भाई। कौन सा संप्रदाय है? लालदासी। इसके अलावा बात करें संत माव जी, जिसकी प्रमुख पीठ है सबला ग्राम डूंगरपुर में। कौन सा ग्राम है? सबला ग्राम डूंगरपुर। कौन सा गांव है? सबला ग्राम डूंगरपुर। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो ये कृष्ण के निष्कलंकी अवतार की पूजा की जाती है। कहाँ पे भाई? सतमाव जी। कहाँ के भाई? सतमाव जी में, यानी कि सबला डूंगर में निष्कलंकी अवतार की पूजा की जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा बात की जाए
तो यानी कि संत माऊ जी का जो मंदिर है, ठीक है, उसका प्रवेश द्वार जैन के सम्मान है, जैन मंदिर के सम्मान है। इसकी जो गुम्मटी है वो बौद्ध मंदिर के सम्मान है। इसकी जो मीनार या मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, वो मस्जिद के सम्मान है मीनार। और इसका गर्भगृह है, उसके अंदर विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। किसके मंदिर में भाई? संत माऊ जी के मंदिर में। अगर बात करें बालानंदाचार्य, ठीक है भाई, जो लश्कर संतों से संबंधित माना जाता है। किससे माना जाता है? लश्कर संतों से संबंधित माना जाता है, ठीक है, बालानंदाचार्य। कौन माना जाता है? बालानंदाचार्य, जिसका गुरु कौन था? विरजानंद। कौन था भाई? विरजानंद। इसके जो अनुयायी होते हैं वो एक हाथ में चरण पादुका और दूसरे हाथ में क्या रखते हैं भाई? तलवार रखते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद में आगे की बात करें संत हरिदास भाई। कौन है भाई? संत हरिदास। हरिदास की बात करें तो इसका प्रमुख पीठ कहाँ पे है? यानी कि डीडवाना नागौर में। जो स्थान का नाम है यानी कापडोड, ठीक है, ये डीडवाना नागौर में पड़ती है भाई। जो किससे संबंधित है? संत हरिदास से संबंधित है भाई। इसके बाद में बात करते हैं अखिलिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? अखिलिया संप्रदाय। अगर अखिलिया संप्रदाय की बात करें, ठीक है, तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पे मानी जाती है? यानी कि चूरू जिले में माने जाते हैं, जिसका प्रमुख कौन है? लालगिरी भाई। कौन है भाई? लालगिरी। और इसकी दूसरी पीठ कहाँ पे है भाई? बीकानेर में। तो चूरू व बीकानेर में अगर प्रमुख पीठ की बात की जाए तो कौन सा माना जाएगा? पहले बीकानेर जिला माना जाएगा। अगर वो ऑप्शन में न हो तो कौन सा जिला करना आपको? चूरू। पन्नाभी संप्रदाय की बात करें तो इसकी प्रमुख पीठ है पन्ना, मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसका प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। कौन है भाई? प्राणनाथ जी। जिसमें प्रमुख यानी कि राजस्थान में अनुयायी कहाँ पे मिलेंगे? जयपुर के अंदर भाई। कहाँ पे मिलते हैं? जयपुर में। गूदड़ संप्रदाय की बात करें तो प्रमुख पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में, जिसका प्रमुख कौन है? संत जहाज जी भाई। जो गूदड़ के कपड़े बने हुए पहनते हैं इसके अनुयायी, ठीक है ना, वो गूदड़ संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें बर्मा समाज, राजा राम मोहन राय 1800 यानी कि 28 में बर्मा समाज की स्थापना हुई। और इसके अलावा बात करें 1875 के अंदर यानी कि कौन सा समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना हुई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई भाई। इसके अलावा बात करें, ठीक है ना, तो यानी कि कबीरपंथी कबीर, ठीक है भाई। इसके अलावा इस्लाम धर्म, जिसका प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? मोहम्मद साहब को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? मोहम्मद साहब को माना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, संत व संप्रदाय संबंधित, ठीक है। जो बच्चे अभी जो छात्र मेरे प्यारे मित्र इस चैनल से नए जुड़े वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, चैनल को शेयर करें, जिसकी सुविधाएं सभी एग्रीकल्चर के बच्चों तक पहुंच पाए। इस थैंक्स, ओके।